अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के कटलेट्स। आलू के कटलेट्स के लिए हमने ये 3 आलू जो है उबाइल करके रख लिए हैं, और इसके लिए हमने ये एक प्याज जो है बारीक चॉप कर लिया है इस तरीके से, और ये एक बड़ी हरी मिर्च है, इसे हमने चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया है। ये एक हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, और ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये नमक हस्बे ज़ायका है, और ये अपना साबुत धनिया है जो हमने भून के इसको पीस लिया है बारीक। अब हम इस आलू के थोड़े थोड़े से यूं करके कट करेंगे, फिर इसे मैश करेंगे मोटा मोटा। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा मैश करेंगे, उसके बाद मसाले इसमें ऐड करेंगे। और ये भी बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाले हैं कटलेट्स। आलू हमारे मैश हो गए हैं, हमने इन्हें पहले ही उबाइल कर लिया था अच्छे तरीके से। अब जो है हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे, ये हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, ये ज़ीरा, ये कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये नमक हस्बे ज़ायका है। इसे मिक्स करने के बाद आप नमक चख सकती हैं। अगर नमक कम हो तो आप थोड़ा सा और शामिल कर लें। इसके टिक्कियाँ बनाएंगे। अगर आपके हाथों में थोड़ा सा ये चिपक रहा है तो आप हल्का हल्का सा पानी इसको लगा के इसको सेट कर सकती हैं। इस तरीके से आप बना के, आप अगर बड़ी बनाना चाहती है तो बड़ी बना लें, अगर आप दरमियानी बनाना चाहते हैं तो दरमियानी बना के आप इसे यूँ सेट करके रख सकती हैं। ये देखिए हमने आपको बना के दिखा दी है। इस तरीके से आपने बना के सब जो कटलेट्स का मिक्सचर है, इसके सब के कटलेट्स इस तरीके से बना के आपने, ये देखें हमने ब्रेड क्रम्स लिए, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ज़रा ज़रा सा, हल्का हल्का सा। अच्छा, आप चाहें तो अंडा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको लगा सकती हैं आप अंडा भी। हल्की आंच पे हम इसे गोल्डन थोड़ा सा करेंगे। ये देखें हमारे कटलेट्स जो हैं गोल्डन हो गए हैं, और इन्हें जो टर्न करना है बड़े प्यार से टर्न करना है, क्योंकि हमने इनके ऊपर अंडा नहीं लगाया। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपसे ये कटलेट्स टूट रहे हैं तो आप अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगा लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम इसे उतार रहे हैं, और दूसरे वाले जो हैं वो अपना इसी तरीके से बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। फिर आप ये देखें हमारे अपना आलू के कटलेट्स तैयार हैं। मैं आपको फिर ये वाज़े तौर पे फिर दोबारा से आपको बता रही हूँ, अगर आपके आलू अगर टूटना शुरू हों तो आप उसे अंडा भी लगा के अपना फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स लगाया है, आलू नहीं, अपना सॉरी अंडा नहीं लगाया, इसलिए कि क्योंकि हमने अपने आलूओं को इतना ज़्यादा उबाइल नहीं किया था, उन्हें थोड़ा सा सख्त रखा था, इस वजह से हमने आलू मतलब सॉरी अंडा नहीं लगाया, और ब्रेड क्रम्स लगा के हमने इनको फ्राई किया है। और अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे, नहीं कुछ भी होगा। आप ज़रूर बनाइएगा। और मसाला हमने बिल्कुल हस्बे ज़ायका रखा है। अगर आप चाहते हैं थोड़े स्पाइसी हों तो आप इसमें मसाले ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़ायका है। और आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। केचप के साथ, हरी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।